अध्याय 1 रहस्यमय संदेश। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, विलोब्रुक गांव के ऊपर एक सुनहरी चमक डालते हुए एक जिज्ञासु और तेजतर्रार युवा लड़की पिप्पा ने खुद को प्राचीन किंवदंतियों की एक पुस्तक में तल्लीन पाया। उसे कम ही पता था कि रोमांच की उसकी अपनी कहानी सामने आने वाली है। अचानक पिप्पा की खुली खिड़की के माध्यम से हवा का एक झोंका उड़ गया। इसके साथ एक छोटा मुड़ा हुआ चर्मपत्र था। चिंतित, उसने सुरुचिपूर्ण स्क्रिप्ट में लिखे एक जटिल संदेश को प्रकट करने के लिए नाजुक कागज को प्रकट किया। शब्दों ने उसकी आंखों के सामने नृत्य किया। विलोब्रुक पर खतरा मंडराता है। केवल एक बहादुर दिल हम सभी को बचा सकता है। पिप्पा का दिल दौड़ गया क्योंकि उसने रहस्यमय संदेश पर विचार किया। वह जानती थी कि उसे कार्रवाई करनी है। अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने झोले को आपूर्ति के साथ पैक किया, अपने भरोसेमंद जूते पर फिसल गई और अपने प्यारे गांव को धमकी देने वाली पहेली को सुलझाने के लिए एक खोज शुरू की। जैसा कि उसने विलोब्रुक की शांत सड़कों के माध्यम से उद्यम किया, चंद्रमा रात के आकाश में ऊंचा हो गया। परिदृश्य पर एक ईथर चमक कास्टिंग। पिप्पा के कदम धीरे से गूंज उठे। उसका दिमाग सवालों और संभावनाओं से भर गया। संदेश किसने भेजा? क्या जोखिम छाया में दुबका? और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह अपने गांव को कैसे बचा सकती थी? गांव के बाहरी इलाके में पहुंचते हुए पिप्पा ने खुद को प्राचीन ओक के पेड़ के नीचे खड़ा पाया, जो ग्रामीणों की पीढ़ियों के लिए एक बैठक बिंदु के रूप में कार्य करता था। इसकी नुकीली शाखाएं आकाश की ओर पहुंच गई, हवा द्वारा किए गए रहस्यों को फुसफुसाते हुए। पेड़ उसे करीब लग रहा था, जैसे कि उसकी यात्रा के पहले चरण की कुंजी पकड़ रहा हो। पिप्पा ने पेड़ की छाल में उकेरे गए एक अजीबोगरीब प्रतीक को देखते हुए अपनी टकटकी लगाई। यह रहस्यमय संदेश पर प्रतीक से मेल खाता था। उत्साह की वृद्धि के साथ उसने महसूस किया कि यह उसकी खोज का शुरुआती बिंदु था। प्रत्याशा के साथ उसका दिल तेज हो गया। पिप्पा ने अपना साहस जुटाया और संदेश पर अंकित शब्दों को जोर से बोला। तुरंत प्राचीन ओक कांप गया। इसकी शाखाएं रहस्यमय जंगल में गहरे छिपे हुए मार्ग को प्रकट करने के लिए भाग रही थी। एक गहरी सांस लेते हुए पिप्पा आगे बढ़ी। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प के साथ चमक रही थी। आगे की यात्रा चुनौतियों और अज्ञात खतरों से भरी होगी, लेकिन वह अपने दिल में जानती थी कि उसके पास एक नायक की भावना है। हर कदम के साथ जंगल ने उसे गले लगा लिया। इसकी पत्तेदार चंदवा सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करती है। आगे का रास्ता झिलमिलाती जुगनू से रोशन था, जैसे कि प्रकृति स्वयं उसकी नेक खोज में उसकी सहायता करने की साजिश कर रही हो। जैसे जैसे पिप्पा मुग्ध जंगल की गहराई में आगे बढ़ी, हर गुजरते पल के साथ उसकी प्रतीक्षा करने वाले रहस्य बढ़ते गए। उसे कम ही पता था कि उसके साहसिक कार्य का असली जादू अभी तक सामने नहीं आया है, और वह न केवल अपने भीतर की ताकत बल्कि दोस्ती, साहस और एक सच्चे नायक की अटूट भावना की भी खोज करेगी। अध्याय 2 प्राचीन वृक्ष की पहेली। पिप्पा का दिल उत्साह के साथ दौड़ गया क्योंकि उसने मंत्रमुग्ध जंगल के दिल में रहस्यमय रास्ते का अनुसरण किया। प्राचीन पेड़ एक दूसरे के लिए रहस्य फुसफुसाए और उनके पत्ते पिप्पा के आगमन की प्रत्याशा में जंग खा गए। थोड़ी देर बाद रास्ता एक छोटे से समाशोधन में खुल गया, जिससे एक शानदार दृश्य दिखाई दिया। समाशोधन के केंद्र में लंबा और गर्व से खड़ा पौराणिक प्राचीन पेड़ था। इसकी छाल उम्र और ज्ञान के साथ नक्काशीदार थी। पिप्पा पेड़ के पास पहुंची। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। जैसे ही वह पेड़ के अनुभवी ट्रंक को छूने के लिए पहुंची, उसके पैरों के नीचे की जमीन उखड़ गई और समाशोधन के माध्यम से एक गहरी आवाज गूंज उठी, ज्ञान के साधक, आगे बढ़ने के लिए इस पहेली का जवाब दे।
पिप्पा की उत्तेजना घबराहट के स्पर्श से घुल मिल गई। वह जानती थी कि पहेली के जवाब में उसकी खोज के अगले चरण को अनलॉक करने की कुंजी थी। आवाज एक बार फिर गूंज उठी, मैं बिना मुंह के बोलता हूँ और बिना कान के सुनता हूँ। मेरे पास कोई शरीर नहीं है, लेकिन मैं हवा के साथ जीवित हूँ। मैं क्या हूँ? पिप्पा ने अपनी भौं को गहरा किया, विचार में गहरा। उसने प्रत्येक शब्द पर ध्यान से विचार करते हुए पहेली पर विचार किया। वह जानती थी कि उसने पहले पहेलियों का सामना किया था, लेकिन कभी भी इस तरह से गुप्त नहीं था। उसकी आंखों ने आसपास के इलाकों को स्कैन किया, सुराग की तलाश की। अचानक एक कोमल हवा उसके चेहरे के खिलाफ ब्रश करती है, पत्तियों के माध्यम से फुसफुसाती है। यह तब था जब उसके भीतर प्रेरणा की एक चिंगारी प्रज्वलित हुई। मुझे जवाब पता है, पिप्पा ने कहा। उसकी आवाज निश्चितता से भर गई। जवाब हवा है। मौन ने एक पल के लिए समाशोधन को भर दिया और फिर आवाज ने एक बार फिर बात की, अनुमोदन से भरा। अच्छा किया, युवा साधक। आपने सही उत्तर दिया है। पिप्पा के पैरों के नीचे की जमीन एक बार फिर से शिफ्ट हो गई, जिससे प्राचीन पेड़ के आधार पर एक छिपे हुए डिब्बे का पता चला। अंदर उसने एक छोटी अलंकृत कुंजी को जटिल रूप से प्रतीकों के साथ उकेरा। पिप्पा की आंखें उत्साह से चमक उठीं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि कुंजी उसकी खोज का अगला कदम है। उसने ध्यान से इसे पकड़ लिया, अपनी हथेली में अपने शांत वजन को महसूस किया। पहेली हल हो गई और उसके कब्जे में कुंजी के साथ पिप्पा का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह जानती थी कि प्रत्येक चुनौती के साथ वह आगे निकल गई। वह अपने गांव को बचाने के लिए एक कदम और करीब थी। जैसे ही उसने करामाती जंगल के माध्यम से अपनी यात्रा जारी रखी, उसके साहसिक कार्य के अगले चरण ने उसका इंतजार किया। वह बहुत कम जानती थी कि अभी तक आने वाले अध्यायों में और भी बड़ी पहेलियों और उल्लेखनीय खोजों ने उसकी सरलता और साहस की सीमाओं को आगे बढ़ाते हुए उसका इंतजार किया। नए दृढ़ संकल्प के साथ पिप्पा आगे बढ़ी, जो भी परीक्षण आगे बढ़े उसका सामना करने के लिए तैयार। वह उन रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ थी जो उसके गांव को धमकी देते थे और नायक के रूप में उभरने के लिए वह बनने के लिए नियत थी। अध्याय 3, जायफल की बुद्धिमान सलाह। जैसे ही पिप्पा ने मुग्ध जंगल के माध्यम से अपनी खोज जारी रखी, उसने जटिल नक्काशीदार कुंजी को अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। पथ मुड़ गया और मुड़ गया और सूरज की रोशनी के शाफ्ट ऊपर घने पत्ते के माध्यम से फिल्टर किए गए, जंगल के फर्श पर डैपर्ड पैटर्न कास्टिंग। अचानक एक सरसराहट की आवाज ने पिप्पा का ध्यान खींचा। उसने चारों ओर देखा और पत्तियों के बीच प्यारे आंदोलन का एक फ्लैश देखा। यह जायफल, उसका वफादार गिलहरी साथी था, जो उसकी ओर बढ़ रहा था। जायफल, तुम यहाँ हो, पिप्पा ने कहा, उसके ऊपर राहत धुलाई। जायफल ने जवाब में चहकते हुए कहा, उसकी छोटी आंखें बुद्धि से जगमगाती है। पिप्पा ने हमेशा जायफल के ज्ञान और अंतर्ज्ञान पर आश्चर्य किया था। हालांकि कद में छोटा, जायफल के पास जंगल और उसके रहस्यों के बारे में ज्ञान का खजाना था। पिप्पा ने घुटने टेक दिए और जायफल उसके कंधे पर चढ़ गया। उसके छोटे पंजे संतुलन के लिए उसकी शर्ट को पकड़ रहे थे। मैंने तुम्हें याद किया है, जायफल, पिप्पा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा। जायफल ने जवाब में कहा, जैसे कि कहने के लिए, मैंने आपको भी याद किया है, पिप्पा। अब चलो व्यापार के लिए नीचे उतरो। जायफल की उपस्थिति के साथ पिप्पा ने आत्मविश्वास की एक नई भावना महसूस की। वह जानती थी कि जायफल की सलाह आगे आने वाली चुनौतियों को नेविगेट करने में अमूल्य होगी। जैसा कि उन्होंने अपनी यात्रा जारी रखी, जायफल ने जंगल में सूक्ष्म संकेतों को इंगित किया।
एक असामान्य रूप से आकार का पत्ता, चट्टानों की एक अजीब व्यवस्था, जिससे संकेत मिलता है कि वे सही रास्ते पर थे। जायफल की गहरी इंद्रियों ने उन्हें आसानी से जंगल में नेविगेट करने की अनुमति दी। आखिरकार वे एक समाशोधन पर पहुंचे जहां एक चमकदार ब्रुक चिकनी पत्थरों पर कैस्केड किया गया। इसकी मधुर बड़बड़ाहट हवा भर रही थी। पिप्पा और जायफल ब्रुक के बगल में एक काई पैच पर बस गए। उनकी आंखें अगली चुनौती पर तय हुई जो उनका इंतजार कर रही थी। पिप्पा ने जायफल की ओर रुख किया और पूछा, जायफल, आपको क्या लगता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए? हम आगे आने वाली बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हैं? जायफल ने अपना सिर झुका लिया। उसकी मूछें हिल रही थी। चिंतन के एक पल के बाद वह पिप्पा का ध्यान आकर्षित करते हुए पास के पेड़ के स्टंप पर चटक गया और कूद गया। पिप्पा ने जायफल की टकटकी का पालन किया और स्टंप में उकेरा गया एक अजीबोगरीब शिलालेख देखा। यह पढ़ा, अंधेरे को दूर करने के लिए प्रकाश की तलाश करें। जायफल, आपको इसका क्या मतलब लगता है? पिप्पा ने पूछा। उसकी आंखें जायफल के बुद्धिमान चेहरे की खोज कर रही थी। जायफल ने पिप्पा के कंधे पर स्टंप से छलांग लगाई। उसके छोटे पंजे उसके गाल को प्यार से थपथपाते हुए। इसके बाद उन्होंने पेड़ों के माध्यम से छानने वाले सूरज की रोशनी के एक पैच की ओर इशारा किया। प्रकाश, पिप्पा फुसफुसाए। उस पर एहसास हुआ, हमें प्रकाश का पालन करना होगा। जायफल के मार्गदर्शन के साथ पिप्पा और उसके गिलहरी साथी ने कोमल किरणों से प्रकाशित मार्ग का ध्यानपूर्वक अनुसरण करते हुए सूरज की रोशनी वाले जंगल के माध्यम से यात्रा शुरू की। सूरज की रोशनी की गर्मी ने उन्हें आशा और आश्वासन से भर दिया। जैसे ही वे जंगल में गहराई से उतरे, पिप्पा और जायफल को अधिक परीक्षणों और पहेलियों का सामना करना पड़ा। फिर भी जायफल की ऋषि सलाह और पिप्पा के अटूट दृढ़ संकल्प के साथ उन्हें हर चुनौती का सामना करना पड़ा। हर कदम के साथ मजबूत हो रहा था। उन्हें कम ही पता था कि उनका बंधन और उनके द्वारा साझा किया गया ज्ञान मुग्ध वन के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण साबित होगा और अंततः उन्हें अपने गांव को बचाने के करीब ले जाएगा। साथ में पिप्पा और जायफल ने अपने साहसिक कार्य को जारी रखा, उनके दिलों को आपस में जोड़ा, जो उनके रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को जीतने के लिए तैयार थे। उनकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी और वे यह देखने के लिए उत्सुक थे कि अभी तक आने वाले अध्यायों में उनका क्या इंतजार है। अध्याय 4, गुप्त गुफा। पिप्पा और जायफल सूर्य के प्रकाश की किरणों से प्रकाशित मार्ग का अनुसरण करते हुए मुग्ध जंगल में गहराई से चले गए। हवा ठंडी हो गई क्योंकि वे काई से ढकी चट्टानों के बीच बसे एक पूर्वाभास गुफा के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे। पिप्पा के दिल ने एक धड़कन को छोड़ दिया क्योंकि वह गुफा के मुहाने पर टकटकी लगाए हुए थी। इसके अंधेरे रसातल अनगिनत रहस्यों और रहस्यों को पकड़ रहे थे। वह जायफल की ओर मुड़ी, उसका वफादार साथी, जिसने आश्वस्त रूप से चाहते हुए उसकी उपस्थिति उसे आराम और साहस प्रदान करती है। एक गहरी सांस के साथ पिप्पा ने आगे कदम बढ़ाया, यह उजागर करने के लिए निर्धारित किया कि गुप्त गुफा की गहराई के भीतर क्या है। जैसे ही उसने दहलीज पार की, एक सर्द उसकी रीढ़ की हड्डी से नीचे भाग गई और गुफा के अंधेरे ने उसे घेर लिया। उसका हाथ सहज रूप से उस छोटी लालटेन के लिए पहुंच गया जिसे उसने पैक किया था। उसकी गर्म चमक गुफा की दीवारों पर टिमटिमाती छाया डाल रही थी। प्रकाश ने पत्थर में उकेरी गई जटिल नक्काशी का खुलासा किया, जिससे प्रतीकों और पैटर्न का एक जटिल टेपेस्ट्री बन गया। पिप्पा की आंखें साजिश से चौड़ी हो गई और उसने नक्काशी की बारीकी से जांच की। प्रत्येक प्रतीक ने एक कहानी आयोजित की, एक सुराग जो डिक्रिप्ट होने की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने उत्साह की वृद्धि महसूस की, यह जानकर कि इस पहेली को हल करना उसकी खोज पर प्रगति करने की कुंजी थी।
ध्यान से पिप्पा ने प्रतीकों पर अपनी उंगली का पता लगाया, उनके छिपे हुए अर्थ को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया। घंटे मिनटों में बदल गए क्योंकि उसने अपने सामने रखी प्राचीन भाषा को समझने में खुद को डुबो दिया। अचानक एक नरम क्लिक गुफा के माध्यम से गूंजती है। उसके बाद एक शानदार गड़गड़ाहट होती है। पिप्पा ने खुद को प्रकट करते हुए एक छिपे हुए मार्ग को देखा, गुप्त गुफा के दिल में गहरा रास्ता। उसके लालटेन के साथ उच्च पिप्पा और जायफल ने सावधानी से नए खुले मार्ग के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। गुफा प्रत्याशा के साथ सांस लेने के लिए लग रहा था। हवा उनके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के साथ भारी हो रही थी। जैसे जैसे वे गहरे होते गए, एक दूर की आवाज उनके कानों तक पहुंचती गई, एक नरम मधुर गुनगुनाहट जो गुफाओं की दीवारों से गूंजती थी। ध्वनि ने उन्हें आगे बढ़ाया, अपने स्रोत की ओर उनके कदमों का मार्गदर्शन किया। अंत में पिप्पा और जायफल ने एक नरम ईथर चमक में नहाया हुआ एक विशाल कक्ष में प्रवेश किया। स्टैलेक्टाइट्स छत से लटकाए गए, नाजुक क्रिस्टल संरचनाओं की तरह झिलमिलाते हुए, और कक्ष के केंद्र में एक कुर्सी खड़ी थी जिसके ऊपर एक प्राचीन अलंकृत पुस्तक थी। पिप्पा का दिल प्रत्याशा के साथ दौड़ गया क्योंकि वह किताब के पास पहुंची। उसके चमड़े का आवरण पहना और खराब हो गया। उसने इसे खोला, जटिल चित्रों और शिलालेखों से भरे पृष्ठों को प्रकट किया। प्रत्येक पृष्ठ एक कहानी, एक सुराग है कि उसे उसके अंतिम लक्ष्य के करीब लाना होगा। पकड़ करने के लिए लग रहा था। जायफल के साथ पिप्पा ने पुस्तक के भीतर गुप्त संदेशों को समझना शुरू कर दिया। प्राचीन कथाओं में भूली हुई किंवदंतियों, छिपे हुए खजाने और साहस और करुणा की सच्ची शक्ति की बात की गई थी। जैसे ही उन्होंने पुस्तक के ज्ञान में गहराई से प्रवेश किया, पिप्पा का दिमाग नए ज्ञान और समझ से भर गया। कहानियों ने उसकी खोज के टुकड़ों को जोड़ा, उसके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम के महत्व का खुलासा किया। उद्देश्य की एक नई भावना से भरा, पिप्पा ने पुस्तक को बंद कर दिया। इसके पृष्ठ फुसफुसाते हुए रहस्य केवल वह सुन सकती थी। वह जायफल में बदल गया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक। अब मैं समझता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, पिप्पा ने घोषणा की। उसकी आवाज आत्मविश्वास से भरी हुई थी। अगला कदम स्पष्ट है, जायफल। हमें गुफा में आगे बढ़ना चाहिए और छिपे हुए ताबीज की तलाश करनी चाहिए जो हमारे गांव में सद्भाव बहाल करने की शक्ति रखता है। पुस्तक के साथ उसके हाथ में कसकर जकड़ा हुआ था और उसकी तरफ जायफल था। पिप्पा ने अपनी यात्रा के अगले चरण में शुरुआत की। गुप्त गुफा ने अपने पहले रहस्यों का खुलासा किया था और वह शेष रहस्यों को जानने के लिए तैयार थी जो उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। पिप्पा को कम ही पता था कि गुफा के भीतर की चुनौतियां उसकी बुद्धि, बहादुरी और लचीलेपन का परीक्षण करेंगी जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन वह उन लोगों का सामना करने के लिए दृढ़ थी जो प्राचीन पुस्तक से प्राप्त ज्ञान और मार्गदर्शन से प्रेरित थे। जैसे जैसे वे गुफा में गहराई तक गए, तापमान और गिर गया और एक भयानक सन्नाटा चारों ओर छा गया। दीवारें उन पर बंद होने लगती थी, जिससे कोई स्पष्ट दिशा नहीं थी। पिप्पा की लालटेन ने दीवारों पर मृत्यु छाया डाली, जिससे उनकी यात्रा का रहस्य बढ़ गया। पिप्पा का दिल उसके सीने में घुस गया क्योंकि उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। उन्होंने विश्वासघाती रॉक संरचनाओं का पता लगाया, जटिल पहेलियों को हल किया और घुमावदार सुरंगों के माध्यम से नेविगेट किया। कभी कभी पिप्पा के दिमाग में संदेह और अनिश्चितता आ जाती है, लेकिन उसने अपने गांव की यादों और उस विश्वास से ताकत हासिल की जो उन्होंने उसमें रखा था। अंत में अनंत काल की तरह महसूस होने के बाद पिप्पा और जायफल एक नरम ईथर चमक में नहाए हुए एक विशाल कक्ष में पहुंच गए। हवा एक झुनझुनी ऊर्जा के साथ फट गई जो कुछ असाधारण की उपस्थिति पर संकेत देती है।
कक्ष के केंद्र में एक कुर्सी खड़ी थी, जिस पर एक झिलमिलाता क्रिस्टल तावीज था। इसकी चमक एक गर्मजोशी के साथ विकीर्ण हुई जो पिप्पा की आत्मा को छू गई। उसने विस्मय और श्रद्धा के मिश्रण के साथ संपर्क किया। उसका हाथ कांप रहा था क्योंकि वह इसे समझने के लिए बाहर पहुंच गई थी। जैसे ही उसकी उंगलियां ताबीज के चारों ओर बंद हुई, पिप्पा की नसों के माध्यम से शक्ति का एक उछाल आया। यह ऐसा था जैसे मुग्ध वन के बहुत सार ने उसे अपने जादू से प्रभावित किया हो। पिप्पा को पता था कि इस ताबीज ने उसके गांव में संतुलन और सद्भाव बहाल करने की कुंजी रखी है। उसके कब्जे में ताबीज के साथ पिप्पा और जायफल ने अपने कदमों को पीछे हटा दिया, जिससे विश्वासघाती गुफा के माध्यम से वापस आ गया। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन पिप्पा ने दृढ़ संकल्प की एक नई भावना महसूस की, यह जानते हुए कि अब उसके पास अपने भाग्य को पूरा करने का साधन है। गुफा से निकलते हुए पिप्पा और जायफल का स्वागत क्षितिज पर भोर की कोमल रोशनी से किया गया। सुबह की धूप में नहाए जंगल की सुंदरता ने उस दुनिया की याद दिला दी जिसे वे बचाने के लिए लड़ रहे थे। हाथ में ताबीज और गुप्त गुफा से प्राप्त ज्ञान के साथ पिप्पा को पता था कि समय आ गया है कि वह अपने गांव को रैली करे और अपनी खोज के अंतिम चरण में लगे। उसने जायफल को देखा, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की एक झलक। हम तैयार हैं, जायफल, पिप्पा ने कहा, उसकी आवाज स्थिर और दृढ़ है। यह विलोब्रुक लौटने और हमारे घर में आशा और बहाली लाने का समय है। इसके साथ पिप्पा और जायफल सेठ हो गए। उनके दिल प्रत्याशा से भर गए और उनके दिमाग ने आगे आने वाली चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया। साथ में वे अपने साहसिक कार्य के अंतिम अध्याय का सामना करेंगे, यह जानते हुए कि उनका गांव उनकी सफलता पर भरोसा कर रहा था। उन्हें कम ही पता था कि उनका इंतजार करने वाले परीक्षण उनकी सीमाओं को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन वे अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा का सामना करने के लिए तैयार थे। उनके पीछे गुप्त गुफा और तावीज की शक्ति का मार्गदर्शन करने के साथ पिप्पा और जायफल आगे बढ़े, अपने भाग्य को पूरा करने और अंधेरे को प्रकाश बहाल करने के लिए तैयार थे जिसने उनके प्यारे गांव को धमकी दी थी। अध्याय 5, सुराग का एक निशान। पिप्पा और जायफल अपने गांव विलोब्रुक लौट आए। उनके दिल दृढ़ संकल्प और आशा से भरे हुए थे। शहरवासी उत्सुकता से इकट्ठा हुए। उनकी आंखें प्रत्याशा से भर गई क्योंकि पिप्पा ने झिलमिलाते क्रिस्टल तावीज को पकड़े हुए आगे बढ़ाया। मेरे दोस्त, पिप्पा शुरू हुआ, उसकी आवाज अभी तक कोमल है। हमने कई परीक्षणों का सामना किया है और मुग्ध जंगल की गहराई के माध्यम से उद्यम किया है, लेकिन हमारी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। हम अपने साथ अपने गांव में सद्भाव और प्रकाश बहाल करने की शक्ति रखते हैं। ग्रामीणों ने गौर से सुना। उनके भाव पिप्पा की क्षमताओं में जिज्ञासा और विश्वास का मिश्रण थे। पिप्पा ने जारी रखा, हमारे पास जो तावीज है वह एक बड़ी पहेली का एक टुकड़ा है। यह प्राचीन जादू को अनलॉक करने की कुंजी रखता है जो हमारी भूमि पर संतुलन वापस लाएगा। इन शब्दों के साथ पिप्पा ने ताबीज को पकड़ लिया। इसके क्रिस्टलीय पहलू सूरज की रोशनी में चमकते हुए उपस्थित सभी लोगों की कल्पना पर कब्जा कर लिया। लेकिन पिप्पा ने जारी रखा, हमें ताबीज की असली शक्ति का दोहन करने के लिए शेष सुरागों को उजागर करना चाहिए। हमारा अगला कदम सुराग के एक निशान का पालन करना है जो हमें ज्ञान के प्राचीन ग्रोव तक ले जाएगा। वहां हम अपनी खोज को पूरा करने के लिए आवश्यक ज्ञान पाएंगे। जब वे अपनी यात्रा के अगले चरण के लिए तैयार हुए तो भीड़ के माध्यम से उत्साह बढ़ गया। पिप्पा ने एक गुप्त मानचित्र की प्रतियां वितरित की, ध्यान से प्रतीकों और पहेलियों के साथ चिह्नित किया गया जो ग्रोव के रहस्यों को अनलॉक करने की कुंजी रखते थे। साथ में ग्रामीणों ने सुराग, उनके सामूहिक ज्ञान और ज्ञान को आगे बढ़ने का रास्ता बताया।
पिप्पा ने उस एकता और दृढ़ संकल्प पर अचंभा किया जिसने विलोब्रुक को पकड़ लिया था, इसे आशा की किरण में बदल दिया। हाथ में नक्शा और उसके गले में ताबीज के साथ पिप्पा ने रास्ते का नेतृत्व किया। अंतर्ज्ञान और ग्रामीणों के सामूहिक प्रयासों द्वारा निर्देशित उसके कदम, उनके द्वारा सुलझाए गए प्रत्येक सुराग ने उन्हें ज्ञान के ग्रोव के करीब ला दिया। उनकी आत्माएं इस ज्ञान से उत्साहित थी कि वे सही रास्ते पर थे। जैसे ही वे मुग्ध जंगल से गुजरे, पिप्पा और उसके साथियों ने मुग्ध प्राणियों का सामना किया और उन परीक्षणों पर काबू पा लिया जिन्होंने उनके साहस और दृढ़ता का परीक्षण किया। प्रत्येक चुनौती पर विजय प्राप्त करने के साथ वे मजबूत हो गए। उनके उद्देश्य में उनका विश्वास गहरा हो गया। अंत में वे ज्ञान के ग्रोव के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए, एक जगह जो प्राचीन जादू में डूबी हुई थी और रहस्यमय ताकतों द्वारा संरक्षित थी। पेड़ उनके ऊपर चढ़ गए, युगों के रहस्यों को फुसफुसाते हुए, और एक कोमल हवा ने ज्ञान की बेहोश गंध को ढोया। पिप्पा ने एक गहरी सांस ली, उसका दिल प्रत्याशा और विस्मय के मिश्रण से तेज हो गया। वह आगे बढ़ी और ग्रोव का द्वार खुल गया, मानो उसका और ग्रामीणों का उसके पवित्र आलिंगन में स्वागत कर रहा हो। अंदर उन्होंने ज्ञान और ज्ञान का एक अभयारण्य खोजा। प्राचीन कब्रों ने अलमारियों को पंक्तिबद्ध किया और नरम गर्म प्रकाश ने कक्ष को नहलाया, एक शांत वातावरण का निर्माण किया। संचित ज्ञान की ऊर्जा से हवा में दरार आ गई। पिप्पा और उसके साथियों ने खुद को ग्रोव की शिक्षाओं में डुबो दिया। उन्होंने सदियों पुराने ग्रंथों को डिक्रिप्ट किया, लंबे समय से चले आ रहे ऋषियों की गूंज सुनी और उनके दिलों के भीतर गूंजने वाले ज्ञान को अवशोषित किया। नई स्पष्टता के साथ पिप्पा ने अंतिम चरण को समझा जो उन्हें लेने की आवश्यकता थी। उन्होंने ग्रामीणों के साथ ज्ञान साझा किया, तावीज की शक्ति को चैनल करने और विलोब्रुक को सद्भाव बहाल करने के लिए आवश्यक कार्यों को रेखांकित किया। ज्ञान और उद्देश्य की भावना के साथ सशस्त्र पिप्पा और ग्रामीण ज्ञान के ग्रोव से उभरे, उनके दिल दृढ़ संकल्प के साथ जलते हैं। वे जानते थे कि उनके साहसिक कार्य का अंतिम अध्याय उनका इंतजार कर रहा था और वे इसका सामना करने के लिए तैयार थे। जैसे ही वे विलोब्रुक लौटे, पूरे गांव ने पिप्पा के पीछे रैली की, उनकी आत्माएं आशा के साथ प्रज्वलित हुई। अध्याय 6, अभिभावक का सामना करना। पिप्पा और विलोब्रुक के ग्रामीणों के लिए अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करने का समय आ गया था, अभिभावक के साथ टकराव। ज्ञान के ग्रोव से प्राप्त ज्ञान के साथ सशस्त्र और अपने मिशन में उनके अटूट विश्वास से प्रेरित होकर उन्होंने अपने साहसिक कार्य के अंतिम चरण में प्रवेश किया। उनका रास्ता उन्हें मंत्रमुग्ध जंगल के दिल तक ले गया, जहां एक प्राचीन पत्थर का तोरण खड़ा था, रहस्यवाद की आभा में डूबा हुआ था। पिप्पा तोरण के पास पहुंची, उसका दिल घबराहट और दृढ़ संकल्प के मिश्रण के साथ तेज हो गया। उसने ग्रामीणों पर वापस नजर डाली, उनकी आंखें विश्वास और साहस से भर गई, उनके नेतृत्व का पालन करने के लिए तैयार थी। जैसे ही पिप्पा ने तोरण के माध्यम से कदम रखा, उसने खुद को एक विशाल अन्य दुनिया के दायरे में पाया, अभिभावक द्वारा बसा हुआ एक क्षेत्र, एक शानदार और दुर्जय प्राणी जो जंगल के रहस्यों की रक्षा करने का काम करता था। अभिभावक उनके सामने लूम किया, इसका राजसी रूप ईथर प्रकाश में लिपटा हुआ था। इसकी आंखें ज्ञान और सावधानी के मिश्रण से चमक उठीं। पिप्पा ने ऐसी प्राचीन शक्ति की उपस्थिति में सम्मान और विनम्रता का अनुभव किया। एक आवाज के साथ जो दायरे के माध्यम से गूंजती थी, गार्जियन ने कहा, आप बहुत दूर आ गए हैं, सद्भाव के साधक। लेकिन अपने आप को योग्य साबित करने के लिए आपको एक परीक्षण का सामना करना होगा जो आपके संकल्प का परीक्षण करेगा। पिप्पा अडिग आगे बढ़ी। हम समझते हैं, अभिभावक, उसने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ कहा। हम अपने गांव में संतुलन बहाल करना चाहते हैं।
और अपने पूर्वजों की विरासत का सम्मान करना चाहते हैं। हम अपने रास्ते में आने वाले किसी भी मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं। अभिभावक ने उनके संकल्प को स्वीकार करते हुए सिर हिलाया। बहुत अच्छा, ट्रायल शुरू होगा। पिप्पा और ग्रामीणों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्हें पहेलियों का सामना करना पड़ा जो उनकी बुद्धि का परीक्षण करते थे, बाधाएं जो उनकी ताकत की मांग करती थी और भ्रम जो उनकी धारणा को चुनौती देते थे। प्रत्येक चरण में वे ज्ञान के ग्रोव से प्राप्त ज्ञान और एकता पर भरोसा करते थे जो उन्होंने एक समुदाय के रूप में जाली थे। पिप्पा के नेतृत्व ने उन्हें परीक्षणों के माध्यम से निर्देशित किया और जायफल की बुद्धिमान सलाह ने उन्हें मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान की। ग्रामीणों ने अपनी व्यक्तिगत ताकत का प्रदर्शन किया, एक एकजुट इकाई के रूप में एक साथ काम करते हुए उन बाधाओं पर काबू पाया जो दुर्गम लग रही थी। जैसे ही उन्होंने अंतिम परीक्षण पर विजय प्राप्त की, गार्जियन पर एक गहरा बदलाव आया। इसका रूप झिलमिलाता है, ईथर प्रकाश तेज होता है, जैसे कि यह पिप्पा और उसके साथियों के भीतर ताकत और संकल्प को पहचानता है। अभिभावक ने फिर से बात की, इसकी आवाज श्रद्धा से भर गई। आपने अपने आप को योग्य साबित कर दिया है। आपके दिल शुद्ध हैं, आपके इरादे सच्चे हैं। इसे अंतिम उपहार लें और इसे उत्प्रेरक होने दे जो आपके गांव में सद्भाव को पुनर्स्थापित करता है। अपने राजसी रूप से गार्जियन ने एक उज्जवल और बढ़ाया, शुद्ध जादू और उपचार ऊर्जा का अवतार। पिप्पा बाहर पहुंची, उसका हाथ प्रत्याशा से कांप रहा था और उसकी हथेली में ऑर्ब लगा हुआ था। उसकी गर्मजोशी उसके माध्यम से फैल गई, उसे उद्देश्य की गहरी भावना से भर दिया। पिप्पा ने ग्रामीणों की ओर रुख किया, उनकी आवाज कृतज्ञता और दृढ़ संकल्प से भर गई। हमारे पास अब हमारे गांव को बहाल करने का साधन है, मेरे दोस्त। इस ऑर्ब की शक्ति के साथ हम उस अंधेरे में प्रकाश लाएंगे जिसने हमें त्रस्त कर दिया है। जैसे ही उन्होंने विलोब्रुक में अपना रास्ता बनाया, पिप्पा और ग्रामीणों ने आशा की एक नई भावना महसूस की। उन्होंने जिन परीक्षणों का सामना किया था, उन्होंने न केवल उनके संकल्प को मजबूत किया था, बल्कि एक समुदाय के रूप में उनके बंधन को भी गहरा किया था। उनके लौटने पर पूरे गांव ने उन्हें खुले हाथों से बधाई दी। उत्साह ने हवा भर दी क्योंकि पिप्पा ने दीप्तिमान ओर्ब को पकड़ लिया। इसकी चमक ग्रामीणों के दिलों से निकलने वाली नई आशा को दर्शाती है। साथ में उन्होंने ओर्ब के जादू को प्रसारित किया, चिकित्सा और बहाली के मंत्र बुनाई। अध्याय 7, विजय और बहाली। जैसे ही विलोब्रुक के ग्रामीणों ने दीप्तिमान ओर्ब के जादू को प्रसारित किया, गांव में कायाकल्प की लहर दौड़ गई। बंजर खेत हरे भरे बगीचों में तब्दील हो गए, मुरझाए हुए फूल जीवंत रंगों से खिल गए और एक बार मंद घरों ने अपनी गर्मी और जीवन शक्ति वापस पा ली। पिप्पा गांव के केंद्र में खड़ी थी, उसका दिल गर्व और खुशी से भर गया। उसके समुदाय की एकता और लचीलापन ने एक उल्लेखनीय परिवर्तन लाया था। ग्रामीणों ने एक दूसरे को गले लगाया, उनके चेहरे कृतज्ञता और खुशी के साथ मुस्कुरा रहे थे। बहाल गांव अब उनकी अटूट भावना और एकता की शक्ति के लिए एक वसीयतनामा के रूप में कार्य करता था। विलोब्रुक को त्रस्त करने वाले आकर्षण को गायब कर दिया गया था, जिसकी जगह आशा और सद्भाव का माहौल था। इसके बाद का उत्सव हंसी, संगीत और उनकी यात्रा की साझा कहानियों से भरा था। पिप्पा और उसके साथियों को नायक के रूप में सम्मानित किया गया था, लेकिन वे विनम्र बने रहे, सामूहिक प्रयास को स्वीकार करते हुए जो उन्हें इस विजयी क्षण में लाया था। गांव के बुजुर्ग पिप्पा के चारों ओर इकट्ठा हुए, उनकी आंखें गर्व से चमक उठीं। आपने भविष्यवाणी को पूरा किया है, प्रिय पिप्पा, एक बड़े ने कहा। आपने हमारे गांव में प्रकाश बहाल किया है और हमारे पूर्वजों की विरासत को बरकरार रखा है।
पिप्पा ने सम्मानपूर्वक झुककर उस ज्ञान और मार्गदर्शन को स्वीकार किया जो उन्होंने अपनी खोज के दौरान प्रदान किया था। यह हमारे पूरे समुदाय की ताकत और विश्वास था जो हमें यहाँ लाया, उसने विनम्रतापूर्वक कहा। साथ में हमने अंधेरे को दूर किया है और एकता और करुणा की शक्ति को अपनाया है। इसके बाद के दिनों में गांव फला फूला। बहाल सद्भाव ने व्यापारियों और यात्रियों को दूर देश से आकर्षित किया, जिससे विलोब्रुक में समृद्धि और नई दोस्ती आई। ग्रामीणों ने अपनी कहानियों को गर्व के साथ साझा किया। उनकी यात्रा ने इसे सुनने वाले सभी के लिए एक प्रेरणा के रूप में सेवा की। पिप्पा, जायफल और ग्रामीणों ने अपनी खोज पर सीखे गए पाठों को संजोना जारी रखा। उन्होंने मित्रता के बंधनों का पोषण किया, मुग्ध वन की प्राकृतिक सुंदरता की रक्षा की और अपनी नई एकता के जादू को अपनाया। वर्षों बीत गए और विलोब्रुक को भूमि में आशा और सद्भाव के बीकन के रूप में जाना जाने लगा। पिप्पा, जो अब खुद एक बुजुर्ग है, नई पीढ़ियों के बढ़ने पर खुशी के साथ देखती थी, एकता और लचीलापन की भावना को आगे बढ़ाती थी जिसने उनके गांव को आकार दिया था। पिप्पा और मंत्रमुग्ध वन की कहानी को युगों से पारित किया गया था, एक पोषित किंवदंती जिसने सभी को याद दिलाया जिन्होंने इसे साहस, ज्ञान और अदम्य मानव आत्मा की शक्ति के बारे में सुना। और मंत्रमुग्ध वन के दिल में, ज्ञान के ग्रोव के भीतर छिपा हुआ एक पत्थर का स्मारक खड़ा था, विलोब्रुक में हुई विजय और बहाली के लिए एक वसीयतनामा। इसने एक अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि अंधेरे के सामने भी प्रकाश हमेशा एकता और अटूट विश्वास के साथ प्रबल होगा। जैसे ही सूरज गांव के ऊपर सेट होता है, इसकी सुनहरी किरणों ने भूमि पर एक गर्म चमक डाली जो उस आनंद और सद्भाव को रोशन करती है जिसे पुनः प्राप्त किया गया था। पिप्पा और ग्रामीणों ने उन्हें दिए गए उपहार को गले लगा लिया, एक बहाल गांव का उपहार और एक बंधन जो उन्हें हमेशा एक साथ रखेगा। विलोब्रुक में पिप्पा और मंत्रमुग्ध वन की विरासत को सहन किया जाएगा, सभी को याद दिलाया जाएगा कि प्रेम, करुणा और एकता की अटूट भावना का सामना करने पर कोई भी चुनौती असंभव नहीं है।